हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस मैं शेयर करूंगा, क्योंकि प्रीवियस वीक इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी का हम लोग को सामना करना पड़ा है। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, ये मार्केट के टोटली विपरीत मूव कर रहा था। जहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे की ओर गिर रहे थे, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पे एक कैच है। आप मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप इस स्टॉक का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीप है, अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में है। अभी मार्केट का कंडीशन अगर नेगेटिव हुआ तो भले ये स्टॉक नीचे गिर जाएगा, मगर टेक्निकल वाइज या फिर फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो इस स्टॉक के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अभी करंट लेवल से बहुत ऊपर जाने का। ठीक है। एंड दूसरा चीज़, आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालो, आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी जो एकदम माइनॉरिटी स्टेक होल्डर थी वो पब्लिक थी, मगर उनसे और ज़्यादा यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है। यहाँ पे पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है सिर्फ 11.75% था, जो कि अभी घट के 8.7 हो चुका है। आप देख रहे हो ना, बहुत ही कम हो चुका है। एंड एफआईज एंड डीआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बहुत कम स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा हो एंड वहाँ पे एफआईज एंड डीआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा हो, मगर इस कंडीशन केस में हम लोग को ये चीज़ दिख रहा है। अब चलिए, टेक्निकली आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तब लोगों का यहाँ पे पेशेंस टेस्ट हो रहा था। ठीक है। एंड उसके बाद जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो ये अच्छा खासा ऊपर की ओर भी गया, 1100 के लेवल को ये टच करता है। ठीक है। ध्यान रखिए कि भले ही ये स्टॉक 1100 के लेवल को टच कर गया, मगर ये जो पिछले 4-5 साल का कंसोलिडेशन है ना, उसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट अभी तक मिला नहीं है। ये चीज़ आप मान के चलिए। भले ही ये जोन के ऊपर की ओर निकल गया, शॉर्ट टर्म टारगेट इसने हिट कर दिया एज पर दिस कंसोलिडेशन जोन, बट देखिए, ये चार्ट पैटर्न का टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं? ये चार्ट पैटर्न का हम लोग टारगेट निकालते हैं डेप्थ को मेजर करके। तो इसका जो डेप्थ है उसको जैसे ही हम लोगों ने ऊपर की ओर फोरकास्ट किया तो ऑलमोस्ट इसने टारगेट को हिट कर दिया। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका डेप्थ कितना है, एक सेकेंड। यहाँ पे इसका डेप्थ है ऑलमोस्ट 245 पॉइंट। एंड जैसे ही मैं 245 पॉइंट्स लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो ना कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 1050 के आसपास, मगर स्टॉक ने तो हिट किया था 1100 के आसपास। तो देखिए, जो डेप्थ था उस हिसाब से स्टॉक ने टारगेट हिट कर दिया। बट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन को भी तो इंपॉर्टेंस देना होगा ना। अगर कोई स्टॉक 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है एंड कोई स्टॉक अगर 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ऑब्वियसली हम लोग बड़ा टारगेट इस 5 साल के कंसोलिडेशन जोन में ही एक्सपेक्ट करके चलेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में दोनों के टारगेट सेम रहेंगे, क्योंकि डेप्थ को मेजर करके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स निकाले जाते हैं। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ रहेगा। तो बजाज फाइनेंस इस कंसोलिडेशन के हिसाब से कुछ भी मूव नहीं दिया है अभी तक। एंड दूसरा चीज़ कि जब ये ऊपर जा रहा था ना तो लोग परेशान हो रहे थे कि यार मौका नहीं मिल रहा है, खरीदारी करने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, जब स्टॉक शांत रहता है ना तब आपको मौका ढूंढना रहता है, ना कि जब स्टॉक मोमेंटम में रहता है। तो जब इतने साल कंसोलिडेट किया स्टॉक, कई लोगों ने वैल्यू इन्वेस्टिंग किया। अब रही बात कि अब कहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करना सही रहेगा, तो ध्यान दीजिए, मार्केट का सिचुएशन लिटिल बिट वीक एंड नेगेटिव हो रहा है। एंड उसका नेगेटिव प्रेशर नो डाउट बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये अभी के टाइम पे हमने मेजर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, 873 के आसपास। एंड इस सपोर्ट लेवल पे भी आता है तो हम लोग को ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना है, समझ रहे हो ना। वहाँ पे कुछ सर्टेन बुलिश बिहेवियर दिखे तब मैं फर्दर यहाँ पे प्रेफर करूँगा स्टॉक को 873 के लेवल पे। नहीं तो सिनेरियो अगर एक्सट्रीम नेगेटिव रहा बाजार का, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हो, इंडियन मार्केट्स गिर रहे हो, तो वहाँ पे मैं क्यों ही एक्सपेक्ट करूँगा कि नहीं भाई सपोर्ट लेवल से ये श्योर शॉर्ट ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो ना। सिंपली यहाँ पे बुलिश प्राइस बिहेवियर का आप इंतजार कीजिए, वो आपको नहीं फंसाएगा। ठीक है। गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं ना कि स्टॉक सपोर्ट पे आता है, डायरेक्टली हम लोग बाइंग कर लेते हैं एंड पता चलता है कि स्टॉक थोड़ा स्पाइक करके फिर नीचे गिर गया। एंड यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि टेक्निकल वर्क नहीं करता है, बेरिश मार्केट में सपोर्ट्स टूट जाते हैं। अरे तो यहाँ पे आप प्रॉपर प्राइस एक्शन का इंतजार तो कीजिए।
प्राइस एक्शन बनता ही नहीं है बेयरिश मार्केट में, आप समझ रहे हो ना। स्टॉक सपोर्ट पे आएगा एंड यहाँ पे कुछ बुलिश बिहेवियर दिखेगा ही नहीं अगर सही में उसको तोड़ना रहता है सपोर्ट का, तो ठीक है। अल्टीमेटली पेशेंस का गेम है एंड यहाँ पे एनालिसिस का गेम है। तो अभी के लिए 873 के लेवल को तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, बट उस लेवल पे जाके किस तरीके का बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना फर्दर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया दोस्तों। स्टॉक का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, करंटली 114 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इसका प्राइस चार्ट आप देख लो दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है। ऑल टाइम हाई था इसका 550, अभी ये 100 रुपए के आसपास आ गया। कंटिन्यूसली लो पे लो का क्रिएशन कर रहा है। अभी के टाइम पे इस स्टॉक को टोटली दिमाग से हटा देने में ही भलाई है। हर एक बाइंग स्पाइक में रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हर बार हम लोग ट्रैप होते चले जाएंगे। अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अगर रिवर्स करना भी होगा तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 दिन एनालिसिस नहीं किया, पता चला उसी 2 दिन में एक शार्प रिवर्सल आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होगा। जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा मौका देगा खरीदारी करने का। अगर इसको रिवर्स करना भी है तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसीलिए अभी इसको टोटली इग्नोर करना है क्योंकि एक्सट्रीम बेयरिश पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 1% भी बुलिश बिहेवियर मुझे अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के स्टॉक में। एंड अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है मजगांव डॉक, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में भी डिसेंट बाइंग हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। अगर पिछले दिन की बात की जाए तो स्टॉक 5% ऊपर रहा, 2472 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इस स्टॉक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ इनके वैल्यूएशन के चार्ट को, आपको क्या दिख रहा है, वैल्यूएशन इनका इनलाइन है, लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन चार्ट है और उसमें ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ठीक है, सबसे पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़ आप देखोगे तो कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही। एंड अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से ये ओवर स्ट्रेच हुआ था। यहाँ पे स्टॉक 2022 में 139 रुपीज़ के पास था एंड 139 से ये पहुँच गया 3500 के आसपास। तो नो डाउट ओवर स्ट्रेच तो ये हो चुका है स्टॉक। एंड अब जाके फाइनली करेक्शन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये जो करेक्शन है ना, इस तरीके करेक्शन अभी तक नहीं मिला था देखने को जब से ये अप मूव दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आप शार्प अप मूव देख सकते हो। अब इसके करेक्शन को मेजर करते हैं। यहाँ पे कितना करेक्ट हुआ था, 32%। यहाँ पे कितना करेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 20%। यहाँ पे कितना करेक्ट हुआ था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 35%। बट अभी का करेक्शन आप देखो तो कितना करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 44%। तो नो डाउट जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है स्टॉक में तब से अभी जाके सबसे बड़ा करेक्शन हुआ है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़, आप प्रीवियस वीक के मूवमेंट को देखोगे तो नो डाउट स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ है। बट क्या बुलिश प्राइस एक्शन कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। क्यों? क्योंकि ये पहले था रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ तो बन गया ये सपोर्ट, एंड उसके बाद आप देखो अब दोबारा से ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। इनफैक्ट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊं तो सडन से शार्प बाइंग हुआ तो ज़रूर पिछले 2-3 दिनों में, मगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 5% ऊपर जाके क्लोज हुआ। बट आप इंट्राडे के मूवमेंट को ट्रैक कीजिए तो ये रेजिस्टेंस लेवल से हीट फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड यहाँ से स्टॉक में नो डाउट रिजेक्शन हम लोग को मिल रहा है देखने को। तो सडन से वी शेप में रिकवरी 45% के करेक्शन के बाद मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब कोई स्टॉक जो ऑल टाइम हाई से 45% डाउन हो जाए एंड अचानक से 90 डिग्री में रिकवर करने लग जाए, ऐसा बहुत कम होता है। 100 में 2 केसेस होता है। तो मैं मेजॉरिटी के साथ चलता हूँ, तो मुझे मजगांव डॉक भी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके बताइएगा मजगांव डॉक स्टॉक को लेकर, ठीक है, इसके रिसेंट मूवमेंट को लेकर। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।